महिलाओं के शरीर में फैट क्यों ज्यादा जमा होता है? साइंटिफिक ट्रूथ सुबह उठकर आईने के सामने खड़ी होती है और फिर वही सवाल, मैं तो इतना कम खाती हूं फिर भी मेरा वजन क्यों बढ़ रहा है? पति वही खाना खाते हैं, उनका कुछ नहीं होता। भाई सेम रोटी सब्जी खाता है, वो फिट रहता है। लेकिन आपके कूल्हों पर, कमर पर, जांघों पर चर्बी ऐसे जमा होती जाती है जैसे उसने वहीं घर बना लिया हो। और सबसे बुरा तब लगता है जब कोई कह दे, अरे तुम तो मोटी हो गई हो। आज मैं आपको बताऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। और ये कोई बहाना नहीं है, ये प्योर साइंस है। जो बात मैं आखिर में बताऊंगा वो शायद आपकी सोच ही बदल दे। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहती हैं कि ऐसी साइंटिफिक और प्रैक्टिकल हेल्थ की बातें आपको मिलती रहें बिना किसी झूठे दावे के, तो इस चैनल से जुड़ी रहिए। सब्सक्राइब का बटन दबाइए और बेल आइकन जरूर ऑन कीजिए। चलिए अब समझते हैं असली कारण। देखिए, ये जो मैं बताने वाला हूं ये कोई घरेलू नुस्खा नहीं है, ये मेडिकल साइंस है। एंडोक्रिनोलॉजी की स्टडीज बताती हैं कि महिलाओं और पुरुषों के शरीर में फैट स्टोरेज का मैकेनिज्म ही अलग होता है और इसके पीछे मेनली 7 वैज्ञानिक कारण हैं। हर कारण को मैं आपको सिंपल भाषा में समझाऊंगा, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ। तो ध्यान से सुनिए। सबसे पहला और सबसे बड़ा कारण है एस्ट्रोजन हार्मोन। अब ये एस्ट्रोजन क्या करता है, सिंपल भाषा में समझिए। सोचिए, आपके शरीर में एक स्मार्ट मैनेजर बैठा है। उसका काम है डिसाइड करना कि खाने से जो एनर्जी आई उसे कहां स्टोर करना है। पुरुषों में ये मैनेजर कहता है एनर्जी को मसल्स में डाल दो, लेकिन महिलाओं में एस्ट्रोजन की वजह से ये मैनेजर कहता है एनर्जी को कमर, कूल्हों और जांघों में सुरक्षित रख दो। क्यों? क्योंकि साइंटिफिकली महिलाओं का शरीर प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के लिए नेचुरली तैयार रहता है और इन कामों के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी रिजर्व चाहिए। इसीलिए शरीर उन जगहों पर फैट जमा करता है जहां से बाद में एनर्जी मिल सके। अब आप सोचिए, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें, ये आपके शरीर का नेचुरल डिजाइन है। लेकिन हाँ, इसे समझकर मैनेज जरूर किया जा सकता है। दूसरा साइंटिफिक कारण है मसल मास का डिफरेंस। अब ये थोड़ा टेक्निकल है लेकिन मैं आसान करता हूँ। सोचिए, 2 गाड़ियां हैं, एक एसयूवी जिसका इंजन बड़ा है, एक छोटी हैचबैक जिसका इंजन छोटा है। एसयूवी ज्यादा पेट्रोल जलाती है क्योंकि इंजन बड़ा है, हैचबैक कम पेट्रोल खर्च करती है। अब पुरुषों के शरीर में नेचुरली मांसपेशियां ज्यादा होती हैं। मांसपेशियां ऐसी होती हैं जो आराम में भी कैलोरीज बर्न करती हैं। मतलब पुरुष सोते सोते भी ज्यादा कैलोरीज जला रहे होते हैं, जबकि महिलाओं में मसल मास कम और फैट परसेंटेज ज्यादा होता है। इसीलिए सेम खाना खाने पर भी पुरुष उसे जला देते हैं, महिलाओं में वो स्टोर हो जाता है। यही कारण है कि बहुत सी महिलाएं कहती हैं, मेरे पति तो रात को पराठा खाते हैं, सुबह फ्रेश दिखते हैं, मैं एक रोटी ज्यादा खा लूं तो तोंद निकल आती है। ये अनफेयर लगता है, लेकिन ये बायोलॉजी है। तीसरी बात समझिए, आपका शरीर एक स्मार्ट सेविंग्स अकाउंट की तरह काम करता है। जब आप खाना खाती हैं तो शरीर पहले चेक करता है इस एनर्जी की अभी जरूरत है क्या। अगर जरूरत है तो यूज कर लेता है, अगर जरूरत नहीं है तो इसे फैट के रूप में सेव कर देता है। ये एक्चुअली सर्वाइवल मैकेनिज्म है। हजारों साल पहले जब खाना आसानी से नहीं मिलता था तब ये बहुत काम आता था। लेकिन आज खाना हर वक्त अवेलेबल है, लेकिन शरीर अभी भी पुराने मोड में है। वो हर एक्स्ट्रा कैलोरी को इमरजेंसी फंड की तरह सेव कर रहा है आपकी कमर और पेट पर। हालांकि अगर बिना किसी बदलाव के अचानक वजन बहुत तेजी से बढ़े तो एक बार डॉक्टर से जरूर मिलें। कभी कभी अंडरलाइंग कंडीशन भी हो सकती है। चौथा कारण है सेडेंटरी लाइफस्टाइल, और ये आज के टाइम में सबसे बड़ा कारण बनता जा रहा है। ऑफिस में काम करने वाली महिलाओं को देखिए, सुबह 9 बजे डेस्क पर बैठी, शाम 6 बजे उठी, बीच में बस चाय ब्रेक्स और लंच। पूरे दिन में शायद 500 से 1000 कदम भी नहीं चली। अब सोचिए, जो खाना खाया वो एनर्जी बना, लेकिन वो एनर्जी खर्च ही नहीं हुई तो गई कहां? सीधे स्टोरेज में।
यानी फैट में। ये ऐसा है जैसे आप हर महीने सैलरी ले रहे हो लेकिन खर्च कुछ नहीं कर रहे, पैसा जमा होता जाएगा। बस फर्क ये है कि यहाँ पैसा नहीं, चर्बी जमा हो रही है। इसीलिए एक्सपर्ट्स कहते हैं हर 45 से 60 मिनट में 5 मिनट की वॉकिंग बहुत फर्क डाल सकती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ और ऑनेस्ट आंसर दीजिएगा कमेंट में। क्या आप दिन में 8 घंटे से ज्यादा बैठी रहती हैं? अगर हाँ तो कमेंट में लिखिए 1, अगर नहीं तो लिखिए 2। मैं पर्सनली सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ और आगे की वीडियो आपके जवाबों के हिसाब से बनाता हूँ। चलिए अब बाकी के 3 कारण समझते हैं और जो आखिरी पॉइंट है वो एक्चुअली सबसे इंपॉर्टेंट है। और हाँ, आखिरी पॉइंट में मैं वो बात बताऊंगा जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, लेकिन रिसर्च कहती है कि वही सबसे बड़ा कारण हो सकता है। तो वीडियो पूरी देखिएगा। 5वां कारण है हिडन कैलोरीज, और ये बहुत ट्रिकी है। बहुत सी महिलाएं कहती हैं मैं तो ज्यादा खाती ही नहीं, सुबह बस चाय और एक बिस्किट, दोपहर में हल्का खाना, रात में रोटी सब्जी। सुनने में लगता है कम है, लेकिन रियलिटी देखिए। सुबह की चाय के साथ 2 से 3 बिस्किट, 150 कैलोरीज, 11 बजे ऑफिस में कॉफी और नमकीन, 200 कैलोरीज दोपहर का खाना, 500 कैलोरीज शाम को चाय और पकौड़े, 300 कैलोरीज रात का खाना, 600 कैलोरीज प्लस अगर कोई मीठा खा लिया 200 कैलोरीज एक्स्ट्रा। टोटल 1900 से 2000 कैलोरीज। जबकि एक एवरेज महिला को जो डेस्क जॉब करती है उसे शायद 1400 से 1600 कैलोरीज ही चाहिए। वो एक्स्ट्रा 400 से 500 कैलोरीज रोज, महीने में 15000 कैलोरीज एक्स्ट्रा और 3500 कैलोरीज बराबर लगभग आधा किलो फैट। मतलब हर महीने बिना पता चले 1.5 से 2 किलोग्राम फैट बढ़ सकती है। प्रॉब्लम ये नहीं कि आप बहुत खाती हैं, प्रॉब्लम ये है कि आपको पता ही नहीं चलता कि कितना खा रही है। वो छोटी छोटी चीजें, चाय, बिस्किट, नमकीन, वो साइलेंट किलर्स हैं। 6ठा कारण है मेटाबॉलिज्म का धीमा होना। अब मेटाबॉलिज्म क्या है? सिंपल टर्म्स में ये वो रेट है जिस पर आपका शरीर कैलोरीज बर्न करता है। सोचिए 2 चूल्हे हैं, एक तेज आंच पर जल रहा है, जल्दी खाना पकाता है, एक धीमी आंच पर धीरे धीरे पकाता है। तेज मेटाबॉलिज्म वाले लोग ज्यादा खाकर भी स्लिम रहते हैं। धीमा मेटाबॉलिज्म हो तो कम खाने पर भी वजन बढ़ता है। और रिसर्च बताती है कि उम्र बढ़ने के साथ मेटाबॉलिज्म नेचुरली धीमा होता जाता है। 25 की उम्र के बाद हर 10 साल में मेटाबॉलिज्म करीब 2 से 4% धीमा हो सकता है। इसीलिए जो खाना 25 साल में खाकर डाइजेस्ट हो जाता था वही 35 से 40 में फैट बनने लगता है। मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के कई नेचुरल तरीके हैं, जैसे प्रोटीन इंटेक बढ़ाना, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, प्रॉपर स्लीप, लेकिन ये अलग वीडियो का टॉपिक है। और अब 7वां कारण जो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट है, थायराइड हार्मोन। देखिए आपकी गर्दन में एक छोटी सी ग्लैंड होती है थायराइड। ये ग्लैंड हार्मोन्स बनाती है जो आपके पूरे शरीर के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करते हैं। अगर ये ग्लैंड कम हार्मोन्स बनाए, जिसे हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं, तो मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। और फिर क्या होता है? भूख कम लगती है, खाना कम खाती है, फिर भी वजन बढ़ता जाता है, थकान रहती है, बॉडी स्वेलिंग लगती है। मैंने कई महिलाओं से बात की है जो कहती हैं मैं डाइट पर हूँ, एक्सरसाइज करती हूँ, फिर भी वजन घटता नहीं। और जब उन्होंने थायराइड टेस्ट करवाया, पता चला थायराइड अंडर एक्टिव है। ट्रीटमेंट शुरू हुआ और फिर धीरे धीरे वजन कंट्रोल में आया। अगर आपका वजन बिना किसी क्लियर रीजन के अचानक बढ़ रहा है या बहुत कोशिश के बाद भी घट नहीं रहा, तो एक बार सिंपल ब्लड टेस्ट जरूर करवाएं। थायराइड टेस्ट T3, T4, TSH से बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। ये कोई डरने की बात नहीं है, बस जानकारी है जो आपके पास होनी चाहिए। तो ये थे 7 साइंटिफिक कारण। अब मैं आपसे कोई झूठा वादा नहीं करूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि ये वीडियो देखकर 7 दिन में वजन घट जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होता। लेकिन जो मैं कह सकता हूं वो ये है, जब आप प्रॉब्लम को सही से समझ लेते हैं तो सॉल्यूशन ढूंढना आसान हो जाता है।
आज आपने समझा कि आपका शरीर कैसे काम करता है। अब आप इन्फॉर्म्ड डिसीजंस ले सकती हैं और वही सबसे बड़ा स्टेप है। एक बात और कहना चाहूंगा, सोसाइटी में महिलाओं के शरीर को लेकर बहुत जजमेंट होती है। मोटी हो गई, पेट निकल आया, पहले कितनी स्मार्ट थी, लेकिन आज के बाद जब कोई ऐसा कुछ कहे तो आप जान लीजिए कि आपके शरीर का अपना साइंस है और वो साइंस आपकी गलती नहीं है। अगर आपके घर में कोई है, आपकी माँ, बहन, बेटी या कोई दोस्त जो अपने बढ़ते वजन से परेशान है, जो खुद को ब्लेम करती है, उन्हें ये वीडियो जरूर भेजिए। कभी कभी एक वीडियो किसी की सोच बदल सकती है और सोच बदलती है तो जिंदगी बदलती है। लाइक बटन दबाइए ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंचे। सब्सक्राइब कीजिए अगर अभी तक नहीं किया। और हाँ, अगली वीडियो में मैं बताऊंगा वो 5 चीजें जो सुबह उठकर करने से मेटाबॉलिज्म बूस्ट होता है। बहुत से लोग सुबह वो गलतियां करते हैं जो पूरे दिन का मेटाबॉलिज्म स्लो कर देती है। तो नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।